ईरान और यूएस की जंग के बीच ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईरान ने उड़ा दिया है बहरेन में मौजूद शेख ईसा एयरफोर्स बेस, वही एयरफोर्स बेस जिसका इस्तेमाल कर यूएस इस जंग को लड़ रहा था। इस खबर ने यूएसए को धकेल दिया है एक सीरियस टेंशन के बीच और अब डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। आज 15 मार्च 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरेन में मल्टीपल ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए, जो मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी बढ़ती हुई टेंशंस को इंक्रीज कर रहे हैं। ये अटैक सिर्फ बहरेनी मिलिट्री बेसिस तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि अमेरिकन स्ट्रैटेजिक साइट्स को भी टारगेट कर रहे थे। सबसे मेजर अटैक हुआ शेख ईसा एयरफोर्स बेस पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन ड्रोन या मिसाइल ने शेख ईसा एयरफोर्स बेस को हिट किया और इसके रिजल्ट में बेस के मेन एरिया के पास फायर और विजिबल स्मोक भी देखा गया। आपको याद दिला देते हैं, पहले भी खबर आई थी कि यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पे मल्टीपल सोर्सेज ने एक कंफर्म किया था कि यूएस नेवी का जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स है, जो गल्फ में अमेरिकन ऑपरेशन का की कमांड सेंटर है, उसको भी स्ट्राइक किया गया था और एक अटैक फैसिलिटी के पास वहां रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा बहरेन में एनर्जी और फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले होते आए हैं। एयरपोर्ट के पास एक फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी पर भी स्ट्राइक हुआ था, जिससे सिग्निफिकेंट ब्लेज निकली थी। और बहरेन की अथॉरिटीज के रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी के एंड से, यानी 28 फरवरी जब से जंग शुरू हुई है, 125 से ज्यादा मिसाइल्स और 203 से ज्यादा ड्रोन्स तो उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं। लेकिन इनमें से कितने छूट गए होंगे ये आप सोच सकते हैं। यानी लगभग 150 मिसाइल्स और 200 से ज्यादा ड्रोन्स बहरेन पर छोड़े हुए हैं। और आज जब शेख ईसा एयरबेस पर हमला हुआ है, तो यूएसए अब इस जंग में अपनी एयरफोर्स को कहां से ऑपरेट करेगा। बहरेन यूएस का बेहद करीबी दोस्त है और इसकी कीमत वो चुका रहा है। अब 125 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स होने के बावजूद भी बहरेन ईरान के रडार पे रहता है। और बहरेन इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे अनसेफ है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, क्योंकि यूएस का जो बेस वहां पर था उसकी बदौलत अब बहरेन पे लगातार हमले करता रहता है ईरान। और मुश्ताबा खमीनी का ये जो प्लान है कि स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे यूएस को, स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे ट्रंप के प्लान को, वो वही कर रहे हैं। अब जबकि एयरबेस पर हमला हो चुका है, तो ट्रंप आगे क्या करेगा? क्या अब दूसरे देश अपने एयरबेस देंगे कि चलो ट्रंप आप यहां से जंग लड़ लो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। यानी ईरान का बनाया हुआ दबाव अब काम कर रहा है। आज के इस हमले ने बहरेन को हिला के रख दिया है, लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और अब उनका एयरबेस जो तबाह हो गया है, वहां जो हमला हुआ है, इसके बाद यूएस ट्रूप्स कितने सेफ हैं, इस बात पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.